उन्होंने ही बच्ची को सबसे पहले मदद पहुंचाई है। राहुल शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरी तरफ से और आपको देखने वाली हमारी देश की करोड़ों लड़कियों की तरफ से। इंसानियत जब मर रही थी तो आपके एक कदम ने उस इंसानियत को भी जीवित रखा और बच्ची को शायद मरने से बचा लिया। सही वक्त पर उसे अस्पताल आपकी एक कोशिश ने पहुंचाया। राहुल जी, आपने क्या देखा? तस्वीरें बहुत डराने वाली, बहुत भयावह हैं, लेकिन जब पहली नजर आपकी बच्ची पर पड़ी तो आपने क्या महसूस किया, आपने क्या देखा? दर्शकों को बताइए। 25 तारीख के दिन, सोमवार के दिन प्रातःकाल 9:26 पर मैं अपने आश्रम से बाहर कहीं अपने इमरजेंसी एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आश्रम से बाहर जा रहा था। जैसे ही मैं गेट तक पहुंचा, मेरे आश्रम से पश्चिम की ओर से, आश्रम के मेन गेट से पश्चिम की ओर से एक नग्न अवस्था में बालिका को आते हुए देखा, जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। ऊपर भी जो वस्त्र उसने धारण कर रखा था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने कहीं से उठा करके पहना हो। मेरी आंखों से देखा ना गया। मैंने तुरंत ही, जो आप लोग लाइव में देख रहे हैं, मैंने ऊपरी वस्त्र धारण कर रखा है, ऐसे मैंने शॉल धारण कर रखी थी। तुरंत ही वह शॉल उस बालिका के हाथ में दी मैंने। उसने अपने हाथों से जो अंग उसके वस्त्र विहीन थे, उन अंगों को उस वस्त्र से उस बालिका ने ढके। मैं अपने वाहन से तुरंत नीचे उतर करके बिना सोए वहीं खड़ा रहना उचित समझा और उस बालिका से मैंने कुछ बातें करी जो इस प्रकार है। मैंने बालिका से पहला ये प्रश्न किया कि यह दुर्दशा किन दुष्टों ने तुम्हारे साथ की है, ऐसा उस बालिका से मैंने प्रश्न किया। दूसरा मैंने प्रश्न किया कि तुम्हें यहाँ कौन छोड़ करके गया है, वह तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। बालिका सारे प्रश्नों के उत्तरों में वह मौन ही रही, कुछ भी नहीं बोल पाई। कुछ बोल भी रही थी तो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर उस बालिका से मैंने पूछा कि इस क्षेत्र में तुम कब से हो, तब भी वह मुझे कुछ नहीं बता पाई। मैंने उस बालिका से पूछा, बेटा कुछ खाने की इच्छा है, भूख लग रही है? लेकिन वह बालिका ने मुझे एहसास कराया कि हाँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने तुरंत ही अपने आश्रम के विद्यार्थी से कहा कि बालिका के खाने के लिए कोई प्रबंध किया जाए। मेरे आश्रम में स्वल्पाहार में जो व्यवस्था थी, तुरंत उस बालिका को प्रोवाइड कराई गई और उस बालिका ने चाय भी पी, पानी भी पिया और बहुत डरी हुई सी लग रही थी मानो, और बहुत थकी हुई सी लग रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, पाँव में ब्लडिंग हो रही थी। आंखों से यह दुख देखा नहीं जा रहा था। मैंने उस बालिका से कई बार यह जानने की चेष्टा करी कि बेटी तुम्हारे माता पिता का कोई नाम नंबर यदि तुम्हें याद हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा संपर्क वहाँ से बनाता हूँ। लेकिन बालिका मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मैंने बालिका को पेन और डायरी दिए, यदि कुछ लिखना जानती हो तो अपने माता पिता का नाम, अपने माता पिता का नंबर और कहाँ से आई हो यह लिख करके मुझे बताओ। वह करने में भी वह असमर्थ थी। मैंने अपने मोबाइल का कीपैड निकाल करके उसके सामने रखा कि यदि मोबाइल नंबर जानती हो तो इस नंबर पर, इस मोबाइल से अपने माता पिता को कॉल करो, मैं आपका संपर्क वहाँ से बनाता हूँ। बालिका इसमें भी असमर्थ थी। हम लोगों ने तुरंत ही ज़्यादा समय न लेते हुए 100 पर कॉल किया। किसी न किसी कारण से 2 बार हमारा कॉल डिस्कनेक्ट किया गया। फिर हमने महाकाल थाने में इस रिपोर्ट को दर्ज करवाई और पुनः 100 पर कॉल किया। 10 से 15 मिनट में गाड़ी हमारे आश्रम के सामने पहुंची, जो कि पुलिस महोदय ने आकर के उस बालिका को अपने हाथों से वाहन में बिठाया। और इस दौरान बालिका को विश्वास के स्वरूप, क्योंकि बालिका बहुत डरी हुई सी लग रही थी, जब 10-20 मिनट मेरे पास बात करते करते उसे मेरा विश्वास हुआ, तब वह बालिका जैसे ही किसी नए व्यक्ति को रास्ते से आता हुआ देखती तो बार बार जो है कि मेरी आड़ में छिपने का वह पूर्णतः प्रयास कर रही थी। ऐसा मानो उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत भयभीत हो इंसान से। यह बड़े दुख की बात है कि एक मानव से डर रहा है। बिल्कुल राहुल जी, जो तस्वीर मैं इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रही हूं वो तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि ये बच्ची जिस जगह से होकर गुजर रही थी वो रिहायशी इलाके थे, वो कॉलोनी थी, लोग बाहर खड़े हुए थे, ये बच्ची मदद मांग रही थी, लेकिन वो मदद करने की बजाय इस बच्ची को दुत्कारते हुए नजर आ रहे थे। ये बच्ची जाती है शख्स के पास और ये हाथ हिलाकर आगे चलने के लिए कह देता है। इस बच्ची की कंडीशन, इस बच्ची को देखकर ना तो दया इस शख्स के मन में आई, ना ही इतना इस शख्स के मन
मन में विचार आया कि ये कम से कम पुलिस को ही फोन कर दे और ये सूचना दे दे कि यहाँ एक बच्ची है जिसकी अवस्था बहुत खराब है। अगर ऐसा होता तो 8 किलोमीटर ये बच्ची इसी अवस्था में चलती ना रहती, मौत के मुंह में ना जाती। हालांकि फिलहाल इस बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। राहुल जी, मैं इसलिए आपसे समझना चाह रही हूँ कि बच्ची की कंडीशन कैसी थी। 8 किलोमीटर वो पैदल चली है, 2.5 घंटे का सफर उसने तय किया है, और जब वो मदद मांग रही थी लोगों से तो उसे मदद नहीं मिल रही थी। जब वो आपके पास आई तो कितना मुश्किल रहा आपका उससे बातचीत करना, और किस अवस्था में थी, उस मेंटली फिजिकली वो क्या महसूस कर रही थी उस वक्त? उसने आपको क्या बताने की कोशिश की अपने भाव से? बालिका सर जैसे ही मेरे पास पहुंची, मैं गेट पर था, वह रास्ते से गुजर रही थी। उसने मुझसे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मांगी थी, लेकिन एक मानवता का परिचय देते हुए, एक अपनी बहन बेटी मानते हुए मैं वहां खड़ा रहा। और उस बालिका से आप पूछ रहे हैं कि उसकी कंडीशन कैसी थी। बालिका की आंखें स्वेलिंग से पूरी भरी हुई थी और जो है कि पाँव से ब्लीडिंग हो रही थी। अपने दोनों पाँव पर वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बार बार लड़खड़ा रही थी, गिरने का प्रयास कर रही थी और मुझे बार बार कहीं जाने के लिए कह रही थी। बोले मुझे कहीं जाना है, कहीं जाना है, ऐसा कर रही थी। मैं उससे बार बार पूछता रहा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, जहाँ जाना है मैं तुम्हारी लाइन जोड़ दूंगा, अपने माता पिता का नाम नंबर बताओ। लेकिन वह मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। वह बहुत परेशान सी लग रही थी, बार बार अपने सिर को हाथ लगा रही थी। इतना मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या चोट भी लगी हुई थी उसके शरीर पर? बच्ची जब आपके पास आई तो जैसा आपने जिक्र किया कि उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या कोई शरीर पर चोट के निशान भी थे? वो कुछ आपसे इजहार कर पा रही थी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना? नहीं सर मैडम, चोट के कोई भी निशान उसके शरीर पर मेरी आंखों के सामने देखने में नहीं आए। ठीक है राहुल जी, जिस इलाके में आप रहते हैं और जिस इलाके से बच्ची आप तक चलकर आई है, क्या आप बता पाएंगे कि वो इलाका है कैसा? और क्या अमूमन पुलिस ऐसे ही गायब रहती है इन इलाकों में? कभी पुलिस नजर नहीं आती? क्योंकि 8 किलोमीटर का सफर इस बच्ची ने तय किया है, किसी की नजर नहीं पड़ी इस पर सिवाय आपके। इस बच्ची के ऊपर दृष्टि तो कई लोगों की पड़ी, पर उन लोगों ने मानवता का परिचय न देते हुए उस बच्ची के साथ कई प्रकार का दुर्व्यवहार किया। उसे आगे जाने के लिए कहा, उसके लिए किसी प्रकार की मदद नहीं की, क्योंकि कई घरों से के सामने